स्वागत है दोस्तों आपका क्लास नंबर 10 में। पिछली क्लास में हम यहाँ तक क्लास नंबर 18 तक पढ़ चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 19 से, पोस्टिंग इन अ स्पेशल लेटर बॉक्सेस। ठीक है, तो पोस्टिंग इन अ स्पेशल लेटर बॉक्सेस मार्क ओनली। देखिए, अगर किसी लेटर बॉक्सेस पर लिखा होता है कि 4 लेटर्स ओनली, जैसे ये लेटर बॉक्स है मान लीजिए, ठीक है ना। अभी ये लेटर बॉक्स अगर यहाँ पर लिखा हो कि 4 लेटर्स ओनली, तो उसमें सिर्फ या तो आप लेटर्स डाल सकते हैं या फिर पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें आप इनलैंड लेटर कार्ड नहीं डाल सकते हैं, या फिर वो पैकेट्स नहीं डाल सकते, स्मॉल पैकेट्स नहीं डाल सकते। सिर्फ दो चीज़ें ही आएंगी, लेटर्स और पोस्ट कार्ड। ठीक है, अभी उसके बाद सेकंड में है स्पेशल लेटर बॉक्सेस प्रोवाइडेड इन सिटीज़ फॉर पोस्टिंग ऑफ एयर मेल आर्टिकल और क्यूएमएस आर्टिकल यूज्ड ओनली फॉर पोस्टिंग सच क्लासेस ऑफ आर्टिकल। अभी पहले तो एयर मेल आर्टिकल्स को हम समझ लेते हैं। देखिए, एयर मेल आर्टिकल्स वो होते हैं जो बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह जाने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने फ्रांस भेजना है कोई आर्टिकल, या यूके भेजना है, तो उस पर लिखा होता है बाय एयर मेल, उसके लिफाफे पे लिखा होता है बाय एयर मेल, या लिखा होता है पार एवी, ऐसे कुछ लिखा होता है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, तो वो सभी आर्टिकल हैं। आप अगर लेटर बॉक्स पे लिखा हो कि एयर मेल आर्टिकल, तो आप उसमें डाल सकते हैं। अगर उसमें नहीं लिखा हो तो आप उसमें नहीं डाल सकते। ठीक है, तो और कोई लेटर उसमें नहीं डाल सकते। सॉरी, मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, मुझे कहने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अभी जैसे जो एयर मेल आर्टिकल, अगर किसी लेटर बॉक्स पर ये लिखा है, ठीक है, अगर तो आपका आर्टिकल बाय एयर मेल जाएगा तो आप इस बॉक्स में, लेटर बॉक्स में वो आर्टिकल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका आर्टिकल एक नॉर्मल आर्टिकल है, मान लीजिए कोई लेटर है जो पंजाब से दिल्ली जाएगा और बाय सरफेस जाएगा, तो आप उस आर्टिकल को एयर मेल आर्टिकल वाले लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। ठीक है, इसमें सिर्फ वही आर्टिकल जाएंगे जो बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह जिनको जाना होगा। और क्यू एम एस आर्टिकल, ये अभी होता क्या है, क्यू एम एस आर्टिकल, इसको बोलते हैं क्विक मेल सर्विस। ठीक है, अभी क्विक मेल सर्विस में क्या होता है, मैं बाय एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे इंडिया के बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, स्टेट की कैपिटल हो जाती है जैसे लखनऊ, पटना, भोपाल, मुंबई, है ना। ये बड़े बड़े शहर हैं जहाँ स्टेट्स की कैपिटल है, जहाँ इंपॉर्टेंट यूटीज है, इसके लिए अलग लेटर बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, उन लेटर बॉक्सेस को बोला जाता है क्यू एम एस, क्विक मेल सर्विस लेटर बॉक्सेस। उसमें सिर्फ वही आर्टिकल जाएंगे जो इन बड़ी सिटीज़ में जाने होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, भोपाल, मुंबई। ठीक है, अगर आप किसी छोटे शहर में अपने लेटर को भेज रहे हैं, तो आप उन आर्टिकल को क्यू एम एस आर्टिकल वाले लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। ठीक है, और इनके साथ जो बड़े शहर में आप क्यूएमएस आर्टिकल भेजेंगे, इनके साथ पिन कोड का होना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ लग गया होगा। तीसरे में ये लिखा है कि अगर आप एयर मेल वाले में दूसरा आर्टिकल डाल देते हैं, या क्यूएमएस आर्टिकल वाले लेटर बॉक्सेस में कोई दूसरा आर्टिकल डाल देते हैं, तो दैट आर्टिकल आर लाइबल टू डिटेंशन। तो उनको ऐसा हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस रोक ले, या उनको रोका जा सकता है। ठीक है, अभी वहाँ पर यही लास्ट में वही बताया गया है कि क्यूएमएस आर्टिकल के साथ पिन कोड का होना ज़रूरी है। ठीक है, विद टाउन एंड डेस्टिनेशन, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस में इतना ही। आई होप आपको ये समझ लगा होगा। अभी चलते हैं क्लास नंबर 20 पे, प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड लेटर्स इन बल्क। ठीक है, अभी हम जैसे सॉर्ट करते हैं, हम जीडीएस बाई डाक को सॉर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो लेटर बॉक्स तो छोटा सा होता है, उसमें बड़े आर्टिकल तो आएंगे नहीं, है
है ना, उसमें मान लीजिए आपका 2 किलो का पार्सल है, वो अपने साइज की वजह से लेटर बॉक्सेस में तो उसे फंसा तो सकता नहीं है। तो वैसे किसी भी आर्टिकल को आप पोस्ट ऑफिस की विंडो पर भी पकड़ा सकते हैं, या अगर कोई पोस्ट ऑफिस की वैन है तो वहां पर जो भी पोस्टल एम्प्लॉय होगा आप उसको भी पकड़ा सकते हैं। ठीक है, क्यों पकड़ाना है, क्योंकि वो साइज में बड़े हैं। ठीक है, अगर तो छोटे हैं तो आप लेटर बॉक्स में सीधे डाल दो, क्योंकि वो बड़े हैं सीधा आएंगे नहीं, तो आप पोस्ट ऑफिस की विंडो पर पकड़ा सकते हैं, या फिर लेटर बॉक्स सॉरी जो लेटर वैन होती है पोस्ट ऑफिस की, वहाँ पर जो भी पोस्टल एम्प्लॉय होगा आप उनको भी पकड़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर लेटर्स और पैकेट्स जिनको बल्क में पोस्ट किया जाता हो और वो फुली प्रीपेड हो, उनको भी आप पोस्ट ऑफिस की विंडो पर पकड़ा सकते हैं, या फिर जो पोस्ट ऑफिस वाली वैन होती है वहां पर सीधा पकड़ा सकते हैं लेटर्स और पैकेट्स को, जो बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में जिनको पोस्ट करना हो, और उस पर कोई पोस्टेज ड्यू नहीं होनी चाहिए या कोई लेट फीस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 20 में इतना ही। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे, क्लॉज नंबर 21, आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा सिक्योर ट्रांसमिशन देने के लिए उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वो लेटर्स पहले तो जिनको रजिस्टर्ड करना हो, रजिस्टर्ड मीन्स जिसकी कस्टमर रसीद लेना चाहता है सिस्टम में डालकर जिसको बुक किया जाता हो, उसमें रजिस्ट्री भी आ सकती है, पार्सल भी आ सकता है, स्पीड पोस्ट भी आ सकती है। जहाँ उसको इंश्योर करना हो, जहाँ उसकी वीपीपी करनी है, जहाँ उसके लिए कस्टमर को सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या होता है, एक पेपर पे कस्टमर लिखेगा कि मैंने ये आर्टिकल पोस्ट ऑफिस को दे दिए हैं, और नीचे पोस्ट ऑफिस के एक तो स्टैंप, डेट स्टैंप लगेगी और ऑफिशियल के साइन लगेगी, और वो कस्टमर अपने पास ले जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, जहाँ ये कस्टमर मांगता हो। ठीक है, उस केस में उन आर्टिकल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, स्पेशल एक तो उनकी सभी चीज़ें उनकी सिक्योर हो जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें काउंटर बंद होने से कम हाफ एन आवर पहले कस्टमर को पोस्ट ऑफिस में आना चाहिए, ता जो जो नेक्स्ट डिस्पैच होगी, ठीक है, जो भी पहली गाड़ी निकलेगी पोस्ट ऑफिस से, उसमें उस आर्टिकल को भेजा जा सके। ठीक है, सो क्या लिखा है, मस्ट बी प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस एट लीस्ट हाफ एन आवर बिफोर time fixed for closing of any particular mail if it is intended that they should be forwarded by that mail. ओके, तो जो वो नेक्स्ट गाड़ी से कस्टमर चाहता है कि वो नेक्स्ट गाड़ी से निकल जाए, तो काउंटर बंद होने से कम आधा घंटा पहला उसको कस्टमर को आ जाना चाहिए। देखिए जहाँ पर क्या लिखा है, मस्ट प्रेजेंटेड, कि उसको आना ही आना चाहिए। ठीक है, सच आर्टिकल्स क्लियरली मार्क, अगर वो रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो उसके लिफाफे के ऊपर रजिस्टर्ड लिखा होना चाहिए। अगर वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उसके लिफाफे के ऊपर इंश्योरेंस फॉर रुपी जितने का भी वो करवाना चाहता है उसको लिखा जाना चाहिए। वीपी करवाना चाहता हूँ तो वीपी ₹4 ये भी लिखा होना चाहिए। कहाँ पर, एनवलप के टॉप पर। जैसे ये एनवलप है तो अगर रजिस्ट्री करवानी है जहाँ पर लिख सकता है रजिस्टर्ड, ऐसे लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं लोग। ठीक है, अगर वीपी करवानी है तो वैल्यू द वैल्यू फॉर पेमेंट से अमाउंट लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर उसने इंश्योरेंस कराना है तो लिख सकता है इंश्योरेंस फॉर एन अमाउंट, जो भी उसने करवाना है। ऐसे एनवलप के ऊपर उसको लिखा होना चाहिए, तभी जो काउंटर पीए हैं उसको रजिस्टर जहाँ उसकी वीपीपी जहाँ उसका इंश्योरेंस करेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है एयर मेल आर्टिकल बियरिंग हाई वैल्यू एडिसिव पोस्टेड स्टैम्प मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस और ए मेल ऑफिस। द स्टैम्प टू बी डिफेस इन ए प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन
प्रेजेंटिंग द आर्टिकल बिफोर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। अभी एयरमेल आर्टिकल, इसका क्या केस है, मान लीजिए किसी कस्टमर ने एक पार्सल जो है वो इंग्लैंड को भेजना है और उसके ऊपर 500-600 रुपए की स्टैंप लगनी है। अभी 500-600 की स्टैंप लगाकर, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि लेटर बॉक्स में डाल दें, क्योंकि वो जो पोस्टेड स्टैंप की अमाउंट बड़ी हो जाती है, ठीक है। उस केस में अगर किसी आर्टिकल पर ज़्यादा अमाउंट की पोस्टेड स्टैंप लगती है तो उस केस में कस्टमर को वो आर्टिकल या तो पोस्ट ऑफिस की विंडो में देना चाहिए या फिर वो वैन वाले को पकड़ाना चाहिए जो पोस्ट ऑफिस की होती है। और पोस्टल एम्प्लॉय का क्या काम होगा कि उस कस्टमर के सामने ही उन सभी स्टैंप पर डेट स्टैंप को लगाया जाएगा, मीन्स उनको डिफेस किया जाएगा, उसके सामने लगाकर फिर उसको आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर की प्रेजेंस में ही हाई वैल्यू जो पोस्टेड स्टैंप है उनको डिफेस करना होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लॉज नंबर 21 आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट ये समझ लग गया हो। अभी नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। क्लॉज नंबर 22, डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, ठीक है। अगर कस्टमर चाहता है कि उनकी जो पोस्ट है वो जल्दी से जल्दी उसको डिस्पैच कर दिया जाए, ठीक है, तो देयर इज ए लिखा है, इफ आर्टिकल पोस्टेड जस्ट एट अ टाइम ऑफ मेल आर ड्यू टू डिस्पैच, there is a heavy congestion in post offices and RMS offices and there is a likelihood of detention and delay. So public are advised to post as early as in the day as possible. तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये क्लॉज बता रही है कि अगर आप खिड़की बंद होने से कुछ समय पहले ही आते हो और आर्टिकल को पोस्ट बुकिंग करवाते हो तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके आर्टिकल को आज के मेल में भेजने की बजाय जो उसके बाद मेल जाएगी, चाहे वो कल जाए या जो जाने वाली है उसके बाद जाए, कुछ समय के बाद उसमें भेजा जाएगा, ठीक है। अगर आप लेट आओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो आर्टिकल को पहली डिस्पैच के बजाय या दूसरी डिस्पैच में भेजा जाएगा या कल भेजा जाएगा। अगर कस्टमर ऐसा नहीं चाहते, ठीक है, तो जल्द से जल्द जब भी वो दिन में बुकिंग करवा सके उनको अपनी बुकिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब डाक जाने का समय होता है तब नेचुरली ही पोस्ट ऑफिस में कंजेशन, एक रश पड़ जाता है, क्योंकि डाक को डिस्पैच करना होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है, बैग बनाने होते हैं, जो दिन भर सारा काम हुआ होता है उसको एक किस्म से समेटना होता है, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर उस समय बुकिंग करवाने आता है तो उसका जो आर्टिकल है वो लेट हो सकता है। तो सजेशन यही है, उसको एडवाइस यही है कि जल्द से जल्द उस आर्टिकल को दिन में किसी भी टाइम वो बुक करवा ले तो उसकी डाक जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। आई होप क्लॉज नंबर 22 भी आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 23 की मैनर्स ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेड स्टैंप, कि पोस्टेड स्टैंप को लेटर में कहाँ पर चिपकाना चाहिए। तो स्टैंप को लिखा है राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। अभी ये एड्रेस साइड है जहाँ पर 2 होगा, जहाँ पर मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर जी को लेटर लिख रहा हूँ, दिल्ली है ना, तो जो राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर होगी जहाँ पर पोस्टेज स्टैंप लगेगी, ठीक है। तो यही बताया गया है। नेक्स्ट है स्टैंप अफिक्स टू अ लेटर और अ पैकेट मस्ट बी कम्प्लीटली एडहेरेंट टू आर्टिकल इटसेल्फ। अभी ये बताया गया ये जो स्टैंप है अच्छी तरह से आर्टिकल के साथ चिपकी हुई होनी चाहिए, ठीक है, चिपकी हुई अच्छी तरह से बिल्कुल लिफाफे के साथ चिपकी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई और लेबल यहाँ पर जोड़ा गया है और आपने उस पर पोस्टेज स्टैंप लगा दी, ठीक है, तो लिफाफे के साथ अटैच होनी चाहिए। एंड नॉट टू एनी इट्स कंटेंट, किसी इसके सामान के साथ नहीं लगी होनी चाहिए, कोई सेपरेट लेबल के साथ नहीं लगी होनी चाहिए, या और कोई चीज़ जो इसके साथ बंधी हुई है उसके साथ नहीं लगी होनी चाहिए। जो पोस्टेज स्टैंप है वो लिफाफे के साथ अच्छी तरह से चिपकी होनी चाहिए, ठीक है। यही बताया गया है क्लॉज नंबर 23 में मैनर्स ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैंप में।
सॉरी, अभी हम नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, क्लॉज नंबर 24, जिसका नाम है नॉन पोस्टल स्टैम्प, चैरिटी स्टैम्प, लेबल्स एंड सील्स। अभी क्या बताया गया है कि लेबल्स हो, चाहे कोई स्टैम्प हो, चाहे सील हो, या और कोई भी मार्किंग ये हम पोस्ट ऑफिस की किसी मार्किंग की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है एनवलप ही ऐसा हो जहां पर फ्रंट की साइड कोई लेबल हो, या फ्रंट की साइड कोई सील लगी हो, या फ्रंट की साइड कोई और कोई निशान हो, ठीक है, और लेकिन वो पोस्टेज स्टैंप ना हो और कुछ भी हो, तो उसको एड्रेस साइड ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल नहीं चिपकाना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, ये एनवलप है, मान लीजिए ना ये वाला एनवलप है, और जहां पर इसकी पोस्टेज स्टैंप लगनी थी, लेकिन लिफाफा ही ऐसा है कि वहां पर पोस्टेज स्टैंप जैसा एक निशान पहले बना हुआ है, प्रिंटेड है, ठीक है। तो हो सकता है पोस्टल एम्प्लॉय को वो क्या बोलते हैं कि गलत फहमी हो जाए कि यही पोस्टेज स्टैंप है, ठीक है, और वो इसको ही पोस्टेज स्टैंप समझ बैठे और इसको आगे ट्रांसमिशन कर दे, जबकि हो सकता है कस्टमर ने जहाँ पर पोस्टेज स्टैंप लगवाई भी ना हो। तो कोई भी ऐसा लेबल, कोई भी ऐसी स्टैंप या कोई भी ऐसी सील एड्रेस साइड में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ता जो वो गलत फहमी ना हो, जहाँ अभी मुझे कीवर्ड नहीं दिमाग में आ रहा जिसे हम कह सकते हैं कि मीन्स रॉन्ग ट्रांसमिशन ना हो। लगनी तो पोस्टेड स्टैंप चाहिए थी, तो अगर ऐसा कोई निशान होगा तो वो पंजाबी में हम बोलते कि भलेखा पड़ जाता है ना, तो गलत फहमी हो जाती है, तो उसको आगे ट्रांसमिशन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मार्क, कोई भी ऐसी स्टैंप का निशान फ्रंट साइड नहीं होना चाहिए, सिर्फ पोस्टेज स्टैंप ही लगी होनी चाहिए। दिस प्रोहिबिशन इक्वली अप्लाई टू द लेबल, स्टैंप, मार्किंग अटैच, इम्प्रेस टू, हाँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे एक तो एड्रेस को पढ़ना मुश्किल हो जाए, जहाँ वो पोस्टल एम्प्लॉय के वर्क को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। दिस प्रोहिबिशन इक्वली अप्लाई टू द लेबल, स्टैम्प और मार्किंग अटैच टू और इम्प्रेस टू आर्टिकल टू एड्रेस साइड ऑफ ए पोस्टल। वही फिर से लाइन बताई गई है कि अगर ऐसे किसी मार्किंग से एड्रेस को पढ़ना मुश्किल होता है, जहाँ पोस्टल एम्प्लॉय का काम बढ़ता है, तो ऐसे भी कोई मार्किंग, स्टैम्प या कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। Impression which are likely to be mistaken for impression of postal franking machine must also not be made on address side। कोई ऐसी मार्किंग भी नहीं होनी चाहिए जिससे पोस्टल एम्प्लॉय को ये गलत फहमी हो जाए कि ये आर्टिकल फ्रैंक किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे डाउट लगे हैं, ऐसे निशान बना हुआ है ना, तो फ्रैंकिंग मशीन का भी ऐसा ही पैटर्न होता है। तो जो पोस्टल एम्प्लॉय है, जो पीए है, उनको ये गलत फहमी हो सकती है ये आर्टिकल फ्रैंक है, तो ऐसा भी कोई निशान नहीं होना चाहिए जो फ्रैंक आर्टिकल से मेल खाता हो, ठीक है, ताकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को किसी भी तरह का रेवेन्यू का लॉस ना हो। तो आई होप आपको 24 नंबर क्लॉस समझ लग गई हो। अभी नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मिनिमम पोस्टेज स्टैम्प। So public are advised to use minimum number of postage stamp with prepaying postage charges by using appropriate highly denomination article। अभी ये क्या बताया गया है कि मान लीजिए इस आर्टिकल पर अभी 5 रुपये लगने थे, तो एक एक की 5 स्टैंप लगाने की बजाय 5 रुपये की एक स्टैंप को लगाना चाहिए, ये बताया गया है, ठीक है। अगर किसी आर्टिकल पर 50 रुपये की स्टैंप लगनी है, तो 5 5 की 10 स्टैंप लगाने की बजाय 10 10 की 5 स्टैंप को लगाया जा सकता है, ठीक है। तो जितनी भी कम स्टैंप हम लगा सकें, पॉसिबल जितना भी पॉसिबल हो कि कम से कम स्टैंप से हम अपनी अमाउंट को पूरा कर सके, उतनी ही स्टैंप को लगवाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? जो पोस्ट इस आर्टिकल पर यूं ही सारा स्पेस कवर ना हो जाए पोस्टेड स्टैंप से, क्योंकि वहाँ पर एड्रेस भी लिखना होता है, कई और लेबल भी लगाने होते हैं ना, तो स्पेस तो चाहिए आर्टिकल पर। और पोस्टल स्टाफ का जो काम है वो भी ना बढ़े, और जैसे डेट स्टैंप लगानी होती है हर पोस्टेड स्टैंप पे, अगर कम होगी तो वो कम बार लगानी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये था क्लॉज नंबर 25, यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है। हाँ, इससे जो लास्ट पॉइंट भी था कि इससे जो वेस्टेज है वो स्टैम्प पेपर की वो भी कम हो जाएगी, और जो प्रिंटिंग चार्जेस हैं वो भी हमारे वेस्ट नहीं होंगे। आई होप आपको जहाँ तक समझ लग गया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। देख लेते हैं कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। 18 नंबर तक हम कल पढ़ चुके थे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये क्लॉसेस हमने आज की क्लास में सीखी हैं। आई होप आपको ये सभी क्लॉसेस अच्छी तरह से समझ लगी होगी। फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर आप सब्सक्राइब करते हो। और वीडियोस को आपको फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन से ही आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद रहेगी। और कम से कम 5-6 बार तो रिवाइज आपने करना है चीज़ों को, इससे कम नहीं करना। नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अगर आप मुझको बोलोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन सब कुछ तो आसानी से ही दिया हुआ है, वैसे कोई मुश्किल है नहीं, शॉर्ट फॉर्म में ही है। आप खुद भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।